भारत और रूस के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूती देगा इंडो रशियन एजुकेशन समिट 3 उल्लेखनीय दिनों तक चलेगा, जो शीघ्र भारतीय संस्थानों और प्रतिष्ठान ऋषि विश्वविद्यालयों को परिवर्तन कार्य, संवाद और आदान प्रदान में शामिल होने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। एजुकेशन सम्मेलन वृद्धि और नवाचार का एक गतिशील अभिसरण बनाने के लिए तैयार है। इसमें गहन नेटवर्किंग अवसरों को बढ़ावा देने और ज्ञान और विशेषज्ञ आदान प्रदान की सुविधा के लिए डिजाइन किए गए व्यवहारिक पैनल, चर्चा, इंटरैक्टिव गोल में सम्मेलन और मनोरम प्रदर्शनियों सहित गतिविधियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री शामिल है। इंडो एशियन एजुकेशन समिट का एक महत्वपूर्ण रन एक नहीं बल्कि रूसी संघ के 4 अप मंत्रियों की वरिष्ठ उपस्थिति में होगा, जो शिक्षा, ऊर्जा, सामाजिक और आर्थिक विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह शानदार भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने, रूस और भारत के बीच मजबूत संबंधों को और मजबूत रखने के लिए दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता को लेखांकित करती है। देखिए, सबसे पहली चीज़, रशिया में युद्ध नहीं चल रहा है। रशिया में एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, उसी तरह का ऑपरेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में किया था। तो वो सेफ्टी के लिए जो रशियंस वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए है। तो रशिया में युद्ध वाली कोई स्थिति नहीं है। रशिया में एकदम सेफ, और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में रोज़ अपनी क्लासेस जा रहे हैं और एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ़ है। इस समिट के बाद हमें लगता है कि रशिया में स्कॉलरशिप सीट्स के ऊपर जाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक इच्छा जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक रशिया में सिर्फ 200 सीटें हैं जो स्कॉलरशिप के लिए हैं, और हम लोग जो है सरकार से यही अनुग्रह कर रहे हैं हर बार कि इनको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारे स्टूडेंट्स को देखते हुए 200 जो है वो बहुत कम है नंबर, तो इसलिए इन सीट्स को बढ़ाया जाए। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि समिट के बाद इन सीट्स को 200 से 500 तक ले जाया जाए। स्टूडेंट्स अभी हर साल रशिया जा रहे हैं, 5,000-6,000 स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं हर साल पढ़ाई के लिए, लेकिन कोशिश ये है कि ये जो नंबर है ये डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि रशिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए वो सारा माहौल है जो बच्चों को चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे बहुत अच्छे से दी जाती है। तो इस समिट के बाद अगर बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाए कि रशिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं पढ़ाई के लिए, तो शायद इस साल से जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जा रहे हैं वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। जो बजट है वो स्कॉलरशिप, जो रशियन सरकार का जो स्कॉलरशिप बजट है उसमें वो 200 सीटें दे रहे हैं, जिसमें कि चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, वहाँ की जितनी भी फीस होगी वो कम्प्लीटली माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्राइवेट की कंपनी है रूस एजुकेशन, वो इस साल 47 से 50 लाख तक का स्कॉलरशिप बच्चों को देने वाली है, जिसमें वो चाहे उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर या उनके मार्क्स को देखकर। रिसेंटली जो एक कंपनी है रूस एजुकेशन, इन्होंने जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ऑनर में भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स दिए हैं। उन्होंने और भी जो हमारे लीडर्स रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑनर में भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स दिए हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए और उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बच्चों को दी जाएंगी। 47 से 50 लाख तक की स्कॉलरशिप्स जो इस साल जो है एक मतलब नया रूल जो पास हुआ है, जिसमें बाहर के जो कॉलेज हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपना सेटअप करवा सकते हैं। हमारी कोशिश अभी ये है कि सर पहले हम लोग कोई म्यूचुअल प्रोग्राम शुरू कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे वो संतोष यूनिवर्सिटी है उनके साथ चल रहा है, और मैक्स हॉस्पिटल है उनके साथ चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए और नई रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सेस है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए पहले खुले, उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप में हम लोग रशियन यूनिवर्सिटीज़ का कोई एक जो ये आप कह रहे हो कि एक छोटा सा जो उनका ऑफिस वगैरह है वो यहाँ पे भी खुला जा सकता है। Today is dedicated to visits of Russian universities to Indian institutions. First of all, of course, universities, and doctors will be interested to go to hospitals. That will be the day of much fuss moving around Delhi, different delegations. Apart from the solemn opening of the forum on the 11th of April, we will have 3 panel discussions on the 11th of April and 1 round table, where we will involve Indian and Russian partners in all the discussions. So the list of Russian universities
invited and who have confirmed their presence is very big. It occupies 3 pages of small text, 71. We hope that all of them will come. And as for the Indian universities, there are about, I don't remember, around 20 of them. And the heads of these educational institutions will come, not from all of them, but from the main, yes. As for the Russian universities, we can name the main universities from both our capitals, Moscow and St. Petersburg, Euro Federal University, well, lots of them. And I would like to say that all these universities specialize in different types of education. It's not only medicine, it's also philology, technical professions, psychology, physics, chemics, etc., whatever. And they will be interested to deal with their Indian partners to discuss all these things, space, of course, etc. What's the main? Why have we decided to hold this summit? We call it summit in India in this time. Well, in this period, we have carefully chosen the period. It was very difficult to find the right time because you have elections. We in Russia have had already our presidential elections. Then the exams start, and many of those invited for next week, it will be impossible for them to come because in summer we have examinations and rectors should stay back there in Russia. So we decided that, okay. I will be short. I will say that there are 200 scholarships that are granted annually by the Russian government for the citizens of the Republic in India. Globally, Russian government provides with 30,000 scholarships for all countries of the world. As for Indian students, they have the right to apply for Russian government scholarships on a specialized platform. There is a special website designed especially for that, which is called Education in Russia. I can give the exact name of this website if you're interested. And this specialized platform where absolutely each person, regardless of his or her age, profession, level of education, can submit their applications to get scholarships, to get a scholarship, and they what they will the medical students. Jobs and placements are not for medical, for other courses. What is the jobs and placements in Agro Industry? If you are looking to attract students in other courses. Well, it's easier to answer about the medical students because there are lots of them, and when they come back to India, they have to pass the Indian exam to obtain the necessary documents. They open their businesses here. They start their practices as doctors, and we know very many examples of how the people get very well off with this type. मेडिकल के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की समिट्स जो है वो इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है कि जो रशिया में दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे रशिया के जो एविएशन के कोर्सेज हैं, एरोस्पेस के जो कोर्सेज हैं, उनको भी बढ़ावा मिल सके। उससे फायदा क्या होगा कि कुछ जो हमारे रशिया के साथ हमारी सरकार के जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं, चाहे वो अभी जैसे मेक इन इंडिया जो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग जो टैंक्स वगैरह है वहाँ से पहले लेते थे, अभी उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आगे कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो जो ऐसे जॉइंट वेंचर्स होंगे उनमें उन पास आउट्स को हेल्प मिलेगी यहाँ पे जॉब करने के लिए। जरूरी नहीं पड़ेगा कि हम रशियन लोगों को यहाँ पे लेके आए।
तो अभी कोशिश ये है कि जो भी सरकार के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रशियन गवर्नमेंट के साथ उनमें कैसे हम लोग उन कोर्सेज को हम लोग बढ़ावा दे सकें कि बच्चे हमारे इंडियन बच्चे वहाँ जाएं, उसकी स्पेशलाइजेशन करके आए और यहाँ पे आके वो जॉब कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाए, कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी एंड विद इन ईयर यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सिटीजनशिप देयर। तो आपको जो है वो उन्होंने रूल्स काफ़ी सिंपल कर दिए हैं वीज़ा के लिए और जॉब्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वहाँ जॉब कर सकते हैं। यस बाय Russian government scholarships. You need just to apply. एक वेबसाइट है एजुकेशन इन रशिया, वहाँ जाके बच्चे अप्लाई करते हैं और 200 सीट्स हैं अभी के लिए जो स्कॉलरशिप सीट्स हैं। तो उनके मार्क्स वगैरह को देख के उनका सिलेक्शन होता है और वो कोई भी बच्चा किसी भी कोर्नर डिस्कशंस होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स होंगी जहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और रशियन यूनिवर्सिटीज़ आपस में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे जिससे म्यूचुअल कोई रिसर्च प्रोग्राम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स या फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। प्लस जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं उन लोगों से भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसी उनकी इंसाइट्स लेने की, जैसे कि डिग्रीज जो है दोनों कंट्रीज की वो आपस में रिकॉग्नाइज की जा सकें। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में बात की जा सके। कौन से ऐसे बिजनेस सेटअप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्लेसमेंट्स इंडियन कंपनीज दे सकती हैं। इंडिया में कुछ रशिया के जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक स्टेशंस हों, चाहे एरोस्पेस में हम लोग कोलैबोरेट करते हो। तो इंडियन बच्चों को वहाँ पे उनको पढ़ाई करवा के और वो सारे स्पेशलाइज्ड उनको स्किल्स दे के और यहाँ पे कैसे उनको हम लोग काम में ले सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। 12 तारीख जो एग्जीबिशन है वो ली मेरिडियन में होनी है, जहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने स्टॉल्स से बच्चों को अपने कोर्सेज के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सब जानकारी देंगे। और 13 को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करेंगे जहाँ से उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके, जिससे वो अपने करिकुलम में किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करके और इंडियन बच्चों को आगे कैसे फ़ायदा दिया जा सकता है उसके ऊपर वो लोग चर्चा करेंगे। ये समिट में